नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे आईवी फ्लूइड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो वोमिटिंग में यूज़ किया जाता है। आज हम जानकारी लेने वाले हैं आइसोलाइट जी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि इसके नाम में ही जी है, तो जी का मतलब होता है गैस्ट्रिक, और गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। मतलब जब भी फ्लूइड्स हमारे स्टमक में से लॉस होते हैं तो वो जो फ्लूइड्स है उन्हें रिप्लेस करने के लिए हम जो आईवी फ्लूइड यूज़ करते हैं वो है आइसोलाइट जी। तो दोस्तों, ये जो आइसोलाइट जी है ये क्या क्या इसमें रहता है, तो 1 लीटर आइसोलाइट जी जो है उसमें रहता है ग्लूकोज 50 ग्राम्स, सोडियम 65 मिली इक्विवेलेंट, क्लोराइड 150 मिली इक्विवेलेंट, पोटेशियम 17 मिली इक्विवेलेंट और अमोनियम 69 मिली इक्विवेलेंट। और दोस्तों, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, हमारे स्टमक में से जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसमें क्या क्या रहता है। तो दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस में सोडियम रहता है 60 मिली इक्विवेलेंट, पोटेशियम रहता है 10 इक्विवेलेंट, क्लोराइड रहता है 130 मिली इक्विवेलेंट और इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें से एसिड भी लॉस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों, अगर ये दो चीज़ें हम कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गैस्ट्रिक जूस में से जितना लॉस होता है, मतलब सोडियम 60 है तो इसमें सोडियम 65 है, इसमें पोटेशियम 10 है तो इसमें पोटेशियम 17 है, इसमें क्लोराइड 130 है तो इसमें 150 है। तो जितना भी इसमें से जो लॉस हो रहा है उतना ये जो आईवी फ्लूइड है इसे भर देता है। तो दोस्तों, अब हमें ये जानना है कि ये जो एसिड लॉस होता है गैस्ट्रिक जूस में से, उसे ये आईवी फ्लूइड कैसे करेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये जो आईवी फ्लूइड है इसमें अमोनियम रहता है और ये जो अमोनियम है वो लीवर में मेटाबोलाइज होके तो उससे तैयार होते हैं यूरिया और H पॉजिटिव आयंस। तो इस प्रकार ये जो आईवी फ्लूइड है ये H पॉजिटिव आयंस तैयार करते हैं और ये H पॉजिटिव आयंस के थ्रू जो फिर एसिड हमारे गैस्ट्रिक जूस में से लॉस हो रहा है इसे ये आईवी फ्लूइड रिप्लेस कर देता है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये जो आईवी फ्लूइड है इसके यूजेस क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यूज़ होता है वोमिटिंग में। दूसरा इसका जो यूज़ है वो है कंटिन्यूस गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। बहुत बार हमारे आईसीयू में या वार्ड में ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिन्हें राइल्स ट्यूब डाली हुई रहती है और कंटिन्यूस फिर बैग में उसका जो है गैस्ट्रिक जूस जो है वो कलेक्ट होते रहता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस में से जो भी इलेक्ट्रोलाइट से एसिड लॉस हो रहा है उसे रिप्लेस करने के लिए हम ये फ्लूइड यूज़ करते हैं। फिर तीसरा जो इसका यूज़ है वो है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। जैसे हमने पहले ही देखा था कि ये जो आईवी फ्लूइड है ये H पॉजिटिव आयंस देता है, यानी एसिडोसिस करता है। तो इसलिए ये जो आईवी फ्लूइड है फिर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो आईवी फ्लूइड है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। तो सबसे पहला इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है हिपैटिक फेल्यूर। अगर पेशेंट का लीवर काम नहीं कर रहा है तो अमोनियम जो है फिर यूरिया और H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा और अमोनियम वैसे ही रह जाएगा। और ये जो अमोनियम है फिर इसके कारण कोमा हो सकता है, हिपैटिक कोमा बढ़ सकता है। तो इसलिए हिपैटिक फेल्यूर के पेशेंट में हम ये आईवी फ्लूइड नहीं देते। दूसरा जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है इन रीनल फेल्यूर। अब रीनल फेल्यूर में ये आईवी फ्लूइड क्यों नहीं दिया जाता, तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि अमोनियम से तैयार होता है यूरिया और एसिड, और रीनल फेलियर में ऑलरेडी यूरिया बढ़ा हुआ रहता है और पेशेंट एसिडोसिस में रहता है। इसके कारण ये आईवी फ्लूइड हम वहाँ पे नहीं दे सकते। और दूसरा उसका और एक रीज़न है कि ये जो आईवी फ्लूइड है इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है और रीनल फेलियर में हमें पता है कि पेशेंट का जो पोटेशियम है वो भी बढ़ा हुआ रहता है और ये आईवी फ्लूइड हमने दिया तो पेशेंट हाइपरकैलेमिया में जा सकता है। इसलिए रीनल फेलियर में भी हम ये आईवी फ्लूइड नहीं यूज़ करते। तीसरा इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जैसे यहाँ पे हमने पहले ही देखा है कि ये जो आईवी फ्लूइड है ये एसिडोसिस करता है और इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम ये आईवी फ्लूइड ऑब्वियसली नहीं देंगे। चौथा इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है सीवियर वोमिटिंग विथ शॉक। अभी ये जो आईवी फ्लूइड है ये वोमिटिंग में तो यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा पेशेंट है जिसे वोमिटिंग है लेकिन पेशेंट साथ में शॉक में है, तो वहाँ पे हम ये आईवी फ्लूइड यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके दो रीज़न है। पहला तो ये है कि जो शॉक है, ये शॉक में ये आईवी फ्लूइड कुछ भी यूज़फुल नहीं है क्योंकि इसमें जो सोडियम है वो बहुत ही कम है और शॉक में हम ऐसे आईवी फ्लूइड्स यूज़ करते हैं जिसमें सोडियम एटलीस्ट प्लाज्मा के इतना तो होना ही चाहिए।
ये इसका पहला रीज़न हो गया कि हम ये IV फ्लूइड क्यों यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा, शॉक में पेशेंट ऑलरेडी एसिडोसिस में या हाइपरकैलेमिया में रह सकता है, तो इसके कारण भी ये जो IV फ्लूइड है वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऐसा अगर पेशेंट हमारे पास आया तो पहले हम उसका शॉक जो है वो इम्प्रूव करेंगे दूसरा IV फ्लूइड्स देके, और उसके बाद ही फिर हम ये IV फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको आइसोलेट जी जो है ये IV फ्लूइड अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसे कैसे यूज़ करते हैं और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।